स्टूडेंट, आज मैं क्लास 6 से क्लास 8 तक के लिए एक स्पेशल सीरीज शुरू करने के लिए वीडियो लाया हूँ। टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। ये 3 पार्ट में होगा। पहला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग कैसे जानेंगे क्या अलजेब्रा में लेटर भी होता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी। यदि ये भी क्या ये नंबर के जैसा काम करता है? यदि ये नंबर जैसा काम करता है तो अलजेब्रा क्या है। आज हम बेसिक से जानेंगे कि अलजेब्रा होता क्या है, अलजेब्रा को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे जानेंगे, एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मैं एस.के. मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा वीडियो कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और शुरू से हम देखते हैं कि अलजेब्रा है क्या। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि अलजेब्रा है क्या। व्हाट इज अलजेब्रा? What is अलजेब्रा? राइट। यदि किसी भी अननोन चीज का नंबर का, जैसे कि हम लोग अभी जानते थे 2 + 3 = 5 है, लेकिन यदि आपको कहा जाए कि किसी नंबर में 5 ऐड करने से 12 होता है, तो नंबर क्या है? तो हम लोग क्या करेंगे, अननोन चीज हमको मालूम करना है। तो मान लेंगे सबसे पहले कि लेट नंबर बी एक्स। देयरफॉर क्या कह रहा है कि इस एक्स में 5 जोड़ने पर x + 5 = 12। तो ये जो हुआ ना, यही अलजेब्रा है, यही अलजेब्रा है, क्योंकि इसमें देखो लेटर भी है और नंबर भी है। इसको हम लोग कहेंगे अलजेब्रा होता है ये चीज। अब देखो यहां से हम लोग देखते हैं कि 2-3 चीज इसमें जानना बहुत जरूरी है कि इस चीज को हम लोग जाने। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अलजेब्रा में जो आज का मुख्य टॉपिक है मेरा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जैसे हम लिखें 3x + 5, 3x + 5 यदि कहें कि कोई भी नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें 5 ऐड करते हैं, ठीक है, ये है इसका स्टेटमेंट। यदि कहते हो तो 3x + 5। तो यहाँ पर देखो 3 चीज इसमें है, बहुत जरूरी है, ये बेसिक है, सबसे ज़्यादा जरूरी जानना है कि इसमें आप देखिए 3 पार्ट। ये हुआ फर्स्ट पार्ट, ये हुआ सेकंड पार्ट और ये हुआ थर्ड पार्ट। याद रखना इसको। देखो यहाँ जो x लिखा हुआ है ना, सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट जिसको हम बोले हैं, ये कहलाता है वेरिएबल। वेरिएबल याद रखना। फर्स्ट पार्ट या थर्ड पार्ट जो है वो कहलाता है कांस्टेंट, जो जनरली लास्ट में रहता है, जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। और फर्स्ट पार्ट जो है पहला, ये इसको कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट गुणक, वेरिएबल का जो मल्टीप्लाई है 2, 3, 1 जो भी है, उसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। तो इतना चीज पहले जानना जरूरी है कि इसमें जो नंबर लेटर में लिखा रहता है A B C D X Y Z कुछ भी रह सकता है, वो वेरिएबल कहलाता है। और लास्ट में जो है वो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो मल्टीपल है उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। अब देखो क्यों, वाई एक्स इज कॉल्ड वेरिएबल, वाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल क्या कहलाता है? देखो मान लेते हैं लेट x = 3, तो x + 2 = क्या होगा? 5। अब यदि मान लेंगे लेट x = 10, तो x + 2 = हो जाएगा 10 + 2 = 12। अब देखो यही x है, यहाँ भी x है, यहाँ पर x में भी हम 2 जोड़े हैं 5 आ गया,
यहाँ पर x में 2 जोड़े हैं तो 12 आ गया, क्योंकि ये वेरी कर रहा है। एक बार हम मान लिया x का वैल्यू 3, एक बार x का वैल्यू मान लिया 10। तो ये जो वेरी करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरी, जो वेरी करता हो, बदलते रहता है मान, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। अब हम लोग यह देखेंगे कि ये तो बात हुआ वेरिएबल। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा वेरिएबल है क्या, भाई ये एक्सप्रेशन क्या है। जो हम लोग सिंपल किसी स्टेटमेंट को लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। उसमें कांस्टेंट भी रहता है, वेरिएबल भी रहता है और कोफिशिएंट भी रहता है। नाउ व्हाट इज इक्वेशन? अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है? अभी हम लोग लिखे थे 3x + 5, इसको कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन है। व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन? क्योंकि एक स्टेटमेंट को लिखा हुआ है। यदि इसी में हम कर दें 3x + 5 = हम कर देते हैं 11, नाउ इट बिकम इक्वेशन। यही एक्सप्रेशन जो है इक्वेशन बन गया। इक्वेशन का सिंपल मीनिंग होता है जब किसी भी एक्सप्रेशन के दोनों साइड कुछ लिखा हुआ हो, LHS में भी RHS में =टू का साइन दे करके, देन ये इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 3x + 5 = 11 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। 3 मेथड होता है सॉल्व करने का। अभी अब समझ गए होंगे क्या डिफरेंस है इसमें। सिर्फ इतना ही यदि कहेंगे तो ये एक्सप्रेशन हो गया, और इसकी =11 भी दे देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा, है ना। पहले एक्सप्रेशन होगा तो फिर इक्वेशन होगा। अब जैसे अब हम लोग करें कि रियल लाइफ में देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। मान लेंगे कि कह दिया तुमको प्राइस ऑफ 1 पेन =Rs, तो प्राइस ऑफ 5 पेन कितना होगा बोलो तो क्या हो जाएगा? 5x, है ना। 5 × x। अब यदि मान लो कि एक पेन का प्राइस है, 1 पेन का प्राइस है ₹10, तो कितना हो गया? 5x = 5 × 10 = 50। कुछ भी हो सकता है, जो भी वैल्यू दिया रहेगा, 20 रहेगा तो 100 हो जाएगा। तो हम वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू, हम वैल्यू को x का वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। नाउ ये हमको प्राइस दे दिया, तो ये बता दिया। इसी तरह से कोई भी रियल लाइफ में हम कहते हैं कि राम का जो एज है, राम का एज x ईयर है। राम्स एज = x ईयर। श्याम इज 5 years ओल्डर, तो क्या हो जाएगा? x + 5 ऐड हो जाएगा। तो ये सब क्या हुआ रियल लाइफ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग ये कैसे करते हैं। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, सिंपल प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ सिंपल प्रैक्टिस करते हैं। मान लो दिया हुआ है 3x + 5, if x = 2, then find the value of एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा यदि x के जगह 2 पुट करें। तो देखिए बहुत सिंपल है। 3x का मतलब 3 × x, 3 × x का वैल्यू 2 + 5, तो 3 × 2 कितना हो गया? 6 + 5 = 12। 6 × + 5 = 11। कितना इजी है। सिंपल सा जो वैल्यू दिया रहेगा उसको पुट करना है और वैल्यू निकाल देना। अब देखो, अब आपके लिए भी मैं एक दे रहा हूँ, याद रखना। आप लोग जब देख रहे हो यदि गौर से समझ में आया है तो निश्चित रूप से इसको बनाना और हमको कमेंट करके बताना कि आंसर आया क्या आया। हम कमेंट में आपको बताएंगे सही आंसर क्या है।
4x माइनस 9 इज इक्वल टू 27। ठीक है, इसमें इफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8 पुट करके वैल्यू निकालना है। 4x माइनस 9 दिया हुआ है, यदि x इक्वल टू 8 हम रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, आप लोग इसको निकाल करके निश्चित रूप से कमेंट में बताइएगा आंसर क्या हुआ। तो स्टूडेंट आज हम लोग क्या समझे, आज हम समझे सबसे पहले कि अलजेब्रा क्या है, अब है क्या, उसके बाद एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, रियल लाइफ में इसका कैसे यूटिलाइज होता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जिसमें कि हम बताएंगे अलजेब्रिक इक्वेशन को 3 मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। मेरा वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।